اللہ पाक की इबादत और इताअत इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद है। दुनिया में शैतान के वरगलाने से मकसद निगाहों से ओझल हो जाता है। इस मकसद को याद दिलाने और इंसान को सीधी राह पर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में कई अम्बिया कराम भेजे। अम्बिया कराम इंसान को उसके मकसद हकीकी की पहचान करवाते और उसकी हदायत और रहनुमाई फरमाते। ये अम्बिया मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों की तरफ भेजे गए। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए तमाम कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा। आपकी आमद से पहले गुज़श्ता अम्बिया कराम की तालीमात भुला दी गई थी। दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही थी। कई बुराइयों ने दुनिया के सारे माशरे को अपनी लपेट में ले रखा था। बिलखुसूस अर्ज़ सरज़मीन तो बदतरीन बदहाली का शिकार थी। जुल्म ज़्यादती, फहाशी और यानी, लड़ाई झगड़ा, जुआ और शराब की कसरत, कत्ल करना, जाहिलाना रसूमात, बुत परस्ती, अनायत और जहालत के बादल हर तरफ तारीकी फैला रहे थे। ऐसे माहौल में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आपकी विलादत के साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हुए जो इस बात की खुशखबरी देते हैं कि वो ज़माना आ चुका है जिसमें इस्लाम की रोशनियाँ कुफ्र की तारीखियों को मिटा देंगी। आलीशान महल का फटना और इसके 14 कंकरों का गिर जाना, फारिस के आतिश कदा की सदियों से रोशन आग का यकदम बुझ जाना, इस तरह के कई वाक़यात इस बात की इलामत थे कि अब आलिम का रंग बदला है और नई हुकूमत का सिलसिला चलेगा। आपकी विलादत से सिर्फ आपकी वालदा ही खुश नहीं हुई बल्कि तमाम गमज़दों और दर्द के मारों के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आप अरब के मशहूर ख़ानदान कुरैश की शाख बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका ख़ानदान तमाम ख़ानदानों में सबसे आला है। खुद अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को बरगज़ीदा बनाया और कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनु हाशिम में से मुझको चुन लिया। जिस रात हजूर की विलादत हुई उस रात बहुत से मोजज़ात हुए जो इस्लामी और दूसरी किताबों में भी दर्ज हैं। हजूर की विलादत से पहले अरब में खुश्क साली थी। ज़मीन को पानी ना मिलने की वजह से अनाज और फलों की कमी हो गई थी और नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग पानी को तरसने लगे। जिस साल हजूर अपनी वालदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। पानी ना मिलने की वजह से जहाँ अनाज फल वगैरह की कमी थी वहाँ ज़मीन सब्ज़ाज़ार हो गई, दरख्त हरे भरे फलों से भर गए, खूब बारिश हुई। उस साल अल्लाह ताला ने इतने इनामात दिए कि अरब के लोगों ने उसे खुशहाली का साल का नाम दिया। हजूर की विलादत से पहले अरब के लोग जहालत में इस कदर डूबे हुए थे कि जब उनके यहाँ बेटी पैदा होती तो उसे जिंदा दफन कर देते, लेकिन जब हजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो उस साल सबके बेटे पैदा हुए। जब रसूल करीम की विलादत हुई तो उनकी वालदा हज़रत आमना से ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई। आपने उस नूर की रोशनी की वजह से शाम के शहर बसरा के मोहल्लात देख लिए। जब आपकी विलादत हुई तो खाना काबा से नूर रोशन हो गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर आसमान की मखलूक को दी तो आसमान खुशियों से झूम उठा, हर तरफ खुशबू फैल गई। आपकी विलादत की खबर सुनते ही आपके दादा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काबा में जाकर सजदा किया। तब आपके दादा ने देखा कि काबा में मौजूद तमाम बड़े बुत लात, मनात और उज़्ज़ा वगैरह के बुत गिर पड़े। कहा जाता है कि दूसरी मजहबी किताबों में बताया गया कि उस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए थे और जो लोग आग की पूजा करते थे, फारिस के आतिश कदे की उस रात वो आग बुझ गई जो कई सालों से जल रही थी और एक लम्हे के लिए भी नहीं बुझी थी। आपके दुनिया में आते ही रहमतें और बरकतें नाजिल हो गईं। आपकी खुसूसियत ये भी है कि कुरान करीम से कबल जो आसमानी किताबें नाजिल हुई उसमें आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने की खुशखबरियाँ थीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालदा के पेट में तशरीफ़ लाए तो फरिश्तों ने शैतान को जंजीरों में जकड़ा, अबलीस का तख्त दरिया में डाल दिया और 40 दिन उस पर अजाब किया। आपकी विलादत के साथ एक अजीबो गरीब नूर जाहिर हुआ कि उसकी रोशनी में मक्का में रहने वालों ने मुल्क शाम के मकानात देखे। विलादत के वक्त सितारे ज़मीन की तरफ इस कदर झुके थे कि देखने वालों को गुमान होता कि शायद हमारे सर पर गिर पड़ेंगे।
آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ نے مقام ابراہیم میں سجدہ کیا۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے میلاد شریف میں یہ تاثیر ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے 1 سال تک وہاں خیر و برکت، سلامتی و عافیت اور رزق کی وسعت اور مال کی کثرت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مکہ، مدینہ، مصر، شام اور یمن کے لوگ ہمیشہ میلاد کی محفلیں کراتے اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو خوش ہوتے، اچھا لباس پہنتے، کپڑوں میں خوشبو لگاتے، خیرات زیادہ کرتے، ولادت شریف سننے کا مکمل اہتمام کرتے اور اسے بڑی کامیابی اور بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت بابرکت دن مثلاً جمعہ اور بابرکت مہینے محرم یا رمضان میں نہ ہوئی تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ کو زمانہ اور وقت سے شرف ملا، بلکہ حق یہ ہے کہ خود وقت اور زمانے نے پیارے آقا سے فضیلت پائی۔